नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आपको आज करवा चौथ की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में करवा माता की जय अवश्य लिखिए और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन पर क्लिक भी जरूर कीजिएगा जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ के व्रत का खास महत्व है। यह व्रत महिलाएं अपने पति की अच्छी सेहत, लंबी उम्र और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए रखती है। व्रत के पूरे दिन महिलाओं को कुछ खाने पीने की इजाज़त नहीं होती है, यानी यह निर्जला उपवास है और व्रत के दिन शाम में चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद ही पति के हाथों से पानी पीकर व्रत खोला जाता है। तो इस बार करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर यानी कि कल है और विभिन्नता से भरे इस देश में करवा चौथ व्रत मनाने के कई तरीके भी हैं। सभी लोग अपनी अपनी परंपराओं का निर्वाह करते हुए करवा चौथ के विभिन्न रीति रिवाजों और नियमों का अनुसरण करते हैं। लेकिन करवा चौथ के कुछ विशेष नियम हैं जिन्हें हर व्रती महिला को मानना चाहिए। करवा चौथ व्रत में कई जगह सरगी का रिवाज है। सरगी सास बहू को देती है, जिसमें केवल फल, मिठाई, मेवे और श्रृंगार का सामान शामिल होता है। इसे सूर्योदय से पहले खाना होता है, जिसके बाद रात्रि तक चंद्रदेव को अर्घ देने तक निर्जला व्रत का पालन करना होता है। अगर किसी महिला के परिवार में सरगे की परंपरा नहीं है तो भी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी लगने के बाद कुछ खाने या पीने से परहेज करते हुए निर्जला व्रत का पालन करें। आपको श्रृंगार भी इस दिन अवश्य करने हैं। करवा चौथ पर विवाहित महिलाओं को श्रृंगार की 6 चीज़ों को धारण जरूर करना चाहिए। यह 6 श्रृंगार है: मेहंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ियाँ, बिंदी और बिछुआ। करवा चौथ के दिन इन चीज़ों को धारण करके विधि विधान के साथ करवा माता की पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और वैवाहिक जीवन खुशहाल बनता है। करवा चौथ का सबसे जरूरी और विशेष नियम है कि विधि विधान के साथ पूजा करने के बाद रात्रि में चंद्रदेव की पूजा और उन्हें अर्घ्य जरूर दें। साथ ही करवा चौथ की कथा सुनने के साथ ही भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिक जी, गणेश जी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। इससे आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। ये कथा शुरू करते हैं। माता पार्वती की एक सहेली थी जिनका नाम था करवा। वह बहुत ही साधारण परिवार में जन्मी थी। एक बार की बात है कि वह अपने पति के साथ जंगल में जा रही थी। वहीं पास में एक सरोवर था। अचानक करवा के पति के शरीर पर स्थिरता हुई और उन्हें प्यास लगने लगी। जब प्यास लगी तो वह पानी पीने के लिए उस सरोवर में चले गए। अब जैसे ही वे पानी पीने लगे तो उनका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया। करवा के पति का पैर खींचकर मगरमच्छ पानी में ले जा रहा था। अब दूसरी तरफ करवा को इस बारे में कोई बोध ही नहीं था। वह तो भगवान की आराधना में लगी हुई थी। अब अचानक पत्नी के कानों में उसके पति के चीखने की आवाज आई और करवा, करवा मुझे बचाओ। करवा सब कुछ छोड़कर तेजी से दौड़ पड़ी और जब करवा ने देखा कि उसके पति को मगरमच्छ ने खींच लिया है, उसने सबसे पहले अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसने मगरमच्छ की पूंछ को पकड़कर खींचा और करवा मगरमच्छ को खींचकर पेड़ के नीचे ले गई और वहां आसपास लंबी घास लगी थी और उस घास से उसने मगरमच्छ को बांध दिया और मगरमच्छ हिल तक नहीं पाया। तभी करवा के पति को ले जाने के लिए यमराज के दूत आ गए। तो करवा ने पूछा कि तुम कौन हो? तो यमदूत कहते हैं कि तुम्हारे पति का आज अंतिम दिन है और अंतिम समय है, इसीलिए हम इसे लेने आए हैं। तो करवा कहती है, अगर मरना है तो इस मगरमच्छ को मारो जिसने मेरे पति का पैर पकड़ रखा है। प्राण छोड़ना है तो इस मगरमच्छ के छोड़िए, मेरे पति के प्राण तो आप ले नहीं जा सकते। अब यमदूत कहते हैं कि करवा, हम अपने नियम को नहीं बदल सकते। तुम्हारे पति की अंतिम सांसें हैं और तुम्हारे पति का मृत्यु का समय आ गया है। मगरमच्छ को अभी नहीं मरना है, अभी इसकी उम्र शेष है। यह अभी कम से कम 9 महीने और जीवित रहेगा। इसका हमारे पास लेखा है। करवा कहती है, नहीं, आप मेरे पति को नहीं ले जा सकते। लेकिन यमदूत करवा की बात को नहीं मान रहे थे।
और यह सुनकर करवा क्रोधित हो जाती है और वह हाथ में जल लेती है और कहती है, अगर एक भी यमदूत ने मेरे पति को उठाकर ले जाने की कोशिश की तो मैं शिव भक्त माँ पार्वती जी की भक्त करवा तुम सबको श्राप दे दूंगी। अब सब यमदूत यह सुनकर दौड़कर यमराज के पास आ गई। अब यमराज ने पूछा, क्या बात है, तुम क्यों दौड़कर आए हो? तो यमदूत ने कहा कि करवा अपने पति को नहीं लाने दे रही है। तब यमराज खुद करवा के पति को लेने जाते हैं और करवा को समझाते हैं कि तुम्हारे पति के अंतिम पल है, इसे ले जाने दो। तब करवा कहती है कि आप मगरमच्छ को ले जाओ, पर मेरे पति को नहीं ले जा सकते। अब यमराज बार बार करवा की ऐसी बातें सुनते हैं तो उन्हें क्रोध आ जाता है और करवा को भी क्रोध आ जाता है। अब क्रोध में आकर करवा ने यमराज को श्राप देना चाहा, लेकिन यमराज ने उसके स्थितियों से डर कर उसके चरण पकड़ लिए और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे पति के प्राणों को छोड़ता हूँ और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज चतुर्थी का दिन है और तुम्हारे पति को मैं जीवन दान देता हूँ और यह दिन करवा चौथ के नाम से मनाया जाएगा और आज के दिन जो तुम्हारे नाम से व्रत रखेगा उसका अखंड सौभाग्य होगा। यह थी करवा चौथ की कथा। अब सुनिए करवा चौथ की पूजा विधि। करवा चौथ के दिन सुबह उठकर स्नान करें, साफ वस्त्रों को धारण करें, इसके बाद पूरे घर की सफाई करें, पूजा करें और माता की कथा सुनें। बाद में सभी का आशीर्वाद लें। इसके बाद शाम के समय आप एक चौकी लगाकर उस पर करवा माता की तस्वीर स्थापित करें, फिर दिया जलाएं और अब चांद निकलने के बाद चंद्रमा को अर्घ दें, फिर चंद्र दर्शन करें और इस दौरान इसी छलनी से पति का चेहरा देखकर उनके हाथों से पानी पिएं और फिर उनके पैर छुएं और चंद्र दर्शन के बाद बहू अपनी सास को थाली में सजाकर वस्त्र, मिष्ठान, फल, मेवे, रुपए आदि देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करती है। अतः व्रत का पारण करें और करवा चौथ पर विधि विधान के साथ पूजा करके दान को भी बहुत ही आवश्यक माना गया है। आपको दान भी इस दिन अवश्य करना है। और करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाएं एक थाली में श्रृंगार का सामान, चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, सीसा, कंघी, रिबन और शगुन आदि अपनी विवाहित सास, जेठानी या फिर विवाहित वरिष्ठ महिला को दे सकती हैं। जय हो करवा माता की। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।